भगवान का एक नाम है कवि। कवि जो सामने दिखता है उसको भी देखता है और भविष्य की सूझबूझ की भी उसकी नजरिया रहती है। तो सबसे कवियों में परम कवि तो भगवान ही है। गीता भी गाते गाते भगवान अर्जुन को उपदेश देते तो गीत बन जाता है, गीता हो जाती है। तो कविम पुराणम अनुशासितारम अणुर अणियान सम अनुस्मरेत सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। वो भगवान कैसे हैं? जो सर्वज्ञ है, पुराण अर्थात सबसे प्राचीन, शासन करने वाले, सबको, सूरज चंदा हवाएं समुद्र सब उनकी आज्ञा में चलते। वो भगवान कैसे हैं कि सूक्ष्म से सूक्ष्म, इतने सूक्ष्म कि बैक्टीरिया में भी उनकी चेतना है, जो आंखों से नहीं दिखते ऐसे जीवों में भी वो व्याप रहे और सबका धारण करने वाले, सबको धारण करने वाले, सबका पोषण करने वाले। और वो भगवान अज्ञान से अत्यंत परे हैं, न जानने को भी जानते हैं। आत्म रूप में हम कुछ नहीं जाना था उसको भी जानते हैं। वह भगवान की सत्ता है, भगवान का स्वभाव अज्ञान से अत्यंत परे है। और सूर्य की तरह, जैसे सूर्य सब चीजों को प्रकाशित करता है, ऐसे भगवान हमारे मन को भी प्रकाशित करते हैं, बुद्धि को भी करते हैं, अहम को भी करते हैं, शरीर को भी करते हैं, संसार को भी करते हैं। आंखों से बाहर की चीजें जानी जाती है, लेकिन आंखों को जानना हो तो मन से, मन को जानना है तो बुद्धि से, बुद्धि को जानना है तो अहम से। लेकिन मन, बुद्धि, आंखें सब मिलकर भगवान को नहीं जान सकती। भगवान उनको जानते, मेरा मन ऐसा, मेरी बुद्धि ऐसी, मेरा अहम ऐसा। वो जो कह रहा है वो भगवत सत्ता से ही होता है। ऐसे अचिंत्य स्वरूप का चिंतन करता है जो साधक, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत समय में अचल मन से और योग बल द्वारा भ्रुकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी तरह प्रविष्ट करके शरीर छोड़ने पर उस परम दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है। गीता का 8वां और 9वां श्लोक, 10वां, 8वां अध्याय, 9 और 10 श्लोक। कविम पुराणम अनुशासितारम, सबका अनुशासन करने वाले, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सूक्ष्मतम है। सर्वस्य धातारम, सबको धारण करने वाले, अचिंत्य रूप, बुद्धि प्रकृति की है। प्रकृति, मन बुद्धि प्रकृति से बने, वो प्रकृति को ही पूरा नहीं जान सकते तो परमात्मा को क्या जानेंगे। लेकिन परमात्मा का चिंतन करते करते उसमें परमात्मा को नहीं जानते, ऐसे करके परमात्मा में चुप हो जाते, तब परमात्मा प्रकाश परमात्मा में विश्रांति पाते। जैसे तलवार है, इसको काटो उसको काटो करते करते स्टील के थंबे को तलवार मारो तो तलवार वहां शांत हो जाती, बुद्धि हो जाती। ऐसे बुद्धि वहां शांत हो जाती, रितंबरा प्रज्ञा हो जाती। जहां सूर्य का प्रकाश नहीं है वहां भी कवि की कल्पना पहुंच जाती। जहां न जाए रवि सर्वस्य धातारम, वहां पहुंचे कवि। और ऐसा कवि परमात्मा है
कि जैसे दाई अथवा माँ दूध से हमें पुष्ट करती है, ऐसे भगवान सभी चीजों को पुष्ट करते हैं। गाय को चारे से पुष्ट करते हैं, और गाय के शरीर से दूध, घी, मक्खन, मलाई कैसी पैदा होती, अंगूर में रस कैसा होता है, कौन बनाता है, अन्न में पोषण तत्व कौन देता है, पृथ्वी में गंध गुण किसका है, जल में रस स्वभाव किसका है, उसी परमात्मा का। अग्नि और सूरज में दाहकता किसकी है, उसकी। चंद्रमा में औषधि पुष्ट करने की सत्ता और चमचम चमकने की सत्ता किसकी है, उस परमात्मा की। अभी हम बोलते हैं तो बोलने के पीछे सत्ता किसकी है, उसी परमेश्वर की। चावल में सफेदी और सुपाच्यता किसकी है, उसी की। जौ में स्वास्थ्य प्रदायता किसकी, अंगूर, अनार, किशमिश, सेब फल, गाय का घी, दूध, ये सात्विक भोजन में सात्विकता का प्रभाव किसका है, उसी का है। आम में रस कौन बनाता है, कच्चे आम में खटास किसकी, प्रभु तेरी। और मीठे आम में मिठास कौन बनाता है, तेरी सत्ता। अचिंत्य रूपम, तेरी सत्ता कितनी कैसी कहाँ, चिंतन करते करते मन बुद्धि शांत हो जाते। अचिंत्य रूप हो प्रभु जी, अत्यंत सूक्ष्म और अत्यंत विभु, अत्यंत सामर्थ्य और अत्यंत दयालु, अत्यंत कृपालु, अत्यंत हितैषी। वहां चिंतन शक्ति नहीं पहुंचती, लेकिन विश्रांति मिल जाती है। चिंतन करके तुमको नहीं जानते, लेकिन चिंतन करके तुम्हारी गोद में आ जाते। ऐसे तुम हो प्रभु जी। कैसे हो कि आप सब जानते हो, आप सब कर सकते हो, और आप सबके हितैषी हो। आप प्रभु जी सब जानते हो, सब कर सकते हो, सबके हितैषी हो, और सबके अंतरात्मा होकर विराज रहे हो। रंग अवधूत महाराज को तो गुजरात के लोग अच्छी तरह जानते हैं, नारेश्वर में उनका आश्रम है। अभी उनका शरीर नहीं है, लेकिन उनकी सुवास तो सभी गुजराती तो जानते ही हैं। घर का नाम पांडुरंग था। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण फीस भरने के पैसे नहीं थे। अब आखिरी दिन है, फीस नहीं भरेंगे तो नहीं चलेगा। कुछ सहपाठी आए, बोले हम तुमको उधार पैसे दे देते, फिर तुम्हारे पास आए तो दे देना। बोले नहीं। रंग अवधूत अर्थात पांडुरंग, पांडुरंग विद्यार्थी में से रंग अवधूत महाराज प्रकट हुए। बोले मैं उधार नहीं लेने का प्रण किया है। जो नियम करते न उसमें लगे रहते तो भगवान प्रसन्न होते। मैं उधार नहीं लूंगा। अच्छा, तो उधार नहीं ले तो कोई बात नहीं। बड़ौदा में कई ऐसी संस्थाएं हैं जो स्कॉलरशिप देती है, छात्रवृत्ति कह दो। फलानी संस्था वाले तो जल्दी दे देते। बोले नहीं, किसी का दान मैं नहीं लूंगा, ऐसा मैंने निर्णय किया है। विद्यार्थी जीवन में किसी से पैसे लेके पढ़ूं नहीं। मेरी गुरु में निष्ठा है और भगवान में निष्ठा है, तो मेरे गुरु अगर चाहेंगे मुझे पढ़ाना तो वो भेज देंगे, नहीं चाहेंगे तो पढ़ाई पूरी, परीक्षा नहीं बैठूंगा। जो ईश्वर की गुरु की मर्जी होगी तो वो ही फीस भेजेंगे।
नहीं होगी तो नहीं भेजेंगे, तो नहीं पढ़ेंगे। इतने में एक अनजान आदमी आया और वो अनजान व्यक्ति प्रेम पूर्वक पूछता हुआ आया, और सभी विद्यार्थी दंग रह गए कि ये आदमी इस कमरे में कैसे पहुंचा। बोले पांडुरंग रहते हैं, पांडुरंग विद्यार्थी। बोले हाँ क्या काम है। बोले तुम्हारे से हमने पैसे लिए थे, ये ले लो। पांडुरंग ने कहा मैंने किसी को पैसे दिए ही नहीं उधार, आप भूलते हैं किसी दूसरे के पास जाना। दूसरे विद्यार्थियों ने कहा पांडुरंग तो इस हॉस्टल में एक ही है, यही है। उस व्यक्ति ने कहा देखो आपके पिता से मेरे पिता ने पैसे लिए थे 300 रुपए। वो मरते समय मेरे को बोल गए कि मैं चुका नहीं सका हूं, तो मेरा बेटा है, मेरा ऋण चुका देना। मैंने पिता को वचन दिया है। मैं 150 रुपए तो इकट्ठा हो गया मेरे पास, वो आप ले लो, बाकी के पैसे और ब्याज सहित मैं चुकाऊंगा। पांडुरंग की आंखें भर आई कि कैसा है मेरा गुरु तत्व, कैसा है प्रभु, कि पिता मरे थे, वचन दिया था उनको, आज मेरे पास पैसे नहीं है तो उनको आज प्रेरित किया। कैसा अचिंत्य है। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा। जिसको गरज होएगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा। वही नारेश्वर के जंगल में। मुझे तो सुबह विचार आया, लेकिन लाने वाले बोलते हमको रात को सपने में भगवान ने ये पगडंडी दिखाई और आपका आभास हुआ। हमारा कोई संत नहीं दूजा, आओ गांव करे तुम्हारी पूजा। कैसे अचिंत्य है, कैसे धातार है। सबको जैसे दूध पिलाती है, ऐसे भगवान कैसे कैसा रस पिलाते। अभी बोल रहे तो रस निकाले। मेरा हृदय रसमय हो रहा है, वो रस कौन देता है। और मेरे वचन आपके कानों के द्वारा अंदर जाते और रस पैदा करते, तो रस कौन जगा रहा है। रसो वैसो वैश्वानरो, हे वैश्वानर, हे विश्व के कण कण में व्याप्त प्रभु, आप रसमय हो, आप सब जानते हो। पांडुरंग को फी नहीं मिलेगी तो नहीं पढ़ेगा, और आप उनको पढ़ाना चाहते हो। तो कई वर्ष पहले एक दूसरे के पिता ने ऋण लिया दिया, पुत्र को प्रेरणा करते हो। और हॉस्टल में, बड़ौदा की हॉस्टल में पांडुरंग को खोज लेता है, कर्जदार का पुत्र है। और पांडुरंग के बाप ने दिए थे 300 रुपए, पहले 150 ले लो। उस जमाने का 150, अभी का 1500 मान लो। बाकी के मैं 300 पूरा भी करूंगा, ब्याज सहित दूंगा। बोले पांडुरंग तो संत हृदय थे। बोले नहीं नहीं, दूसरे नहीं देना, मेरी फीस हो जाएगी इससे, ब्याज भी नहीं देना, तुम चिंता नहीं करना। अरे अरे पांडुरंग तुम्हारे को भी कौन प्रेरित करता है। पांडुरंग को भी प्रेरित करने वाला वो आत्म पांडुरंग आए ना, और वो देने वाले का प्रेरक भी वही पांडुरंग। विठल कहो, पांडुरंग कहो, अणु से अणु, महत से महत कहो, शिव कहो, प्रभु कहो, गुरु कहो, कितने भी नाम लो फिर भी हरि अनंत, उसकी लीला अनंत, उसके नाम अनंत, उसका सामर्थ्य अनंत। मुकम करो थी वाचलम, गूंगा बोलने लग जावे, आज पंगु पहाड़ चलने लग जाए। चिंता नहीं कर,
आगरा, शाहगंज, चमचम गली, कृष्ण गौशाला। गरीब आया लीलाशाह प्रभु के पास, महाराज ऑपरेशन सफल होगा कि नहीं पता नहीं, डॉक्टर बोलते नहीं भी हो, और ऑपरेशन के पैसे भी नहीं महाराज, आंखों में तकलीफ है, दिखता नहीं। अरे बोले चिंता नहीं करो, जाओ आंकड़े का पत्ता तोड़ो, उसमें से दूध निकलेगा सफेद, जो हनुमान जी को चढ़ाते ना फूल, वो आंकड़े समझता नहीं, वो देख सामने। बोले हाँ, आंकड़े का पत्ता तोड़ के उसका दूध डाल दे आंख में, ठीक हो जाएगा। और ठीक हो जाएगा बोला किसने? लीलाशाह बापू के हृदय में तो नहीं बोला प्रभु। उसने आंकड़े का पत्थर तोड़ा, दूध डाला, आंखें ठीक हो गई, भागा, दुकान से मिठाई ली, जय साईं लीलाशाह, जय साईं लीलाशाह। दुकान वाले बोलते काय की मिठाई? बोले देखो ना आंखें मेरी ठीक हो गई, दिखता नहीं था, ठोकरे खाता था, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन सफल हो ना हो इस उम्र में। तो लीलाशाह बापू ने, वो साईं बोला होगा, मैं बापू बोल दिया गलती से, लीलाशाह साईं ने आंकड़े का दूध डालने को बोला तो मैं ठीक हो गया। वो दुकान वाला बोला यार आंखें तो मेरी भी गड़बड़ है, उठा और उसने पत्ता तोड़ के दूध डाला तो अंधा हो गया, क्योंकि वो तो एसिड है। लेकिन सर्वसमर्थ ने कह दिया कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा कर्तुम शक्यम, ऐसे है भगवान। काठिया बाबा हो गए, काठियावाड़ के काठिया बाबा, बिंद्रावन में उनका आश्रम है। वो जब भगवान की खोज में इधर उधर घूम रहे थे तो हिमालय में देखा एक पहाड़ी गुफा है, लेकिन आगे पत्थर से ढकी है गुफा। काठिया बाबा खोजी थे, जिज्ञासु थे, तो पत्थर हटाया तो देखा संत बैठे ध्यान में। पत्थर हटा के धीरे से उस संत महापुरुष के नजीक दंडवत प्रणाम किया तो संत का ध्यान खुल गया। तो नाराज स्वर में पूछा कि कौन हो? तो काठिया बाबा ने कहा बाबा मैं आपका दास हूं। बोले दास तो आज्ञा मानता है? नाराज होकर कहा तो तुम्हें आज्ञा मानना होगा अगर दास हो तो। बोले जी महाराज। तो जाओ, पास में नदी बहती है ना, पहाड़ी नदी थी, खूब तेज बहती, जाओ उसमें कूदो। अब काठिया बाबा संत के आगे बोल दिया कि मैं दास हूं, अब दास हूं तो फिर आज्ञा मानू, मेरा कर्तव्य है। अब कर्तव्य पालते पालते प्राण जाए तो जाए, लेकिन संत को दिया हुआ वचन तो मिथ्या नहीं हो। काठिया बाबा ने महाराज जंप। ये तापी तो धरती पे, सीधी धरती पे बहती है आराम से, लेकिन पहाड़ी धरती पर गोली की नहीं पानी चलता फास्ट, माउंटेन पे रिवर फास्ट चलती, अच्छा खासा पानी। महाराज जंप, महाराज पानी उड़ा के ले जाए उसके पहले पानी पत्थरों से टकरा के मार दे उसके पहले उस कवि ने, भगवान बड़े कवि है, जहां रवि सन नहीं पहुंचता वहां कवि पहुंचता। उदाता है कैसे उस गुरु भक्त को बचा लिया, बाप रे। अदृश्य हाथों ने उठाया आकाश के तरफ ले और फिर देखते देखते गुफा में बिठा दिया। काठिया बाबा महाराज आपकी आज्ञा से अभी नदी में मैंने तो जंप मारा, फिर मैं कैसे आ गया? बोले ठीक है तुम पात्र हो, बैठो। महाराज ने कृपा करके उपदेश दिया, कुछ विधि बताई ध्यान की, प्राणायाम की। काठिया बाबा महापुरुष हो गए। काठिया बाबा उनके कई कथाएं मैंने सुनी हुई है। आज ये कथा सुनी, काठिया बाबा
इतने प्रसिद्ध कैसे हुए। काठिया बाबा ने वृंदावन में साधुओं को जिमाने के लिए भंडारे की तारीख तय कर दी। अब भंडारा पकाने के लिए तो काठियां चाहिए, लकड़ियां चाहिए, और लकड़ियां जंगल में से लाते थे, फॉरेस्ट में से, और फॉरेस्ट का छापा पड़ा, और लकड़हार जो देने वाला था, इतनी लकड़ी लाना था, उसके ऊपर तो फॉरेस्ट विभाग का पंजा। अब यहाँ भोजन बनना है, लकड़ी नहीं आई। इतने में कोई खच्चर पे, गधे पे लकड़ियां लेते लेते काठिया बाबा का आश्रम कहाँ है, काठिया बाबा का आश्रम ये फलाना है, वो लकड़ियां छोड़कर गया तो गया। अरे जो रोज लकड़ियां देता था वो तो आया नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, लकड़ी तो आ गई ना। वो लकड़ी आ गई, भंडारा भी हो गया। ये काठिया बाबा के यहाँ लकड़ी पहुंचाने की प्रेरणा किसने की, किसने क्या रूप बनाया, वो जानता है। ऐसे ही वशिष्ठ गुफा में मैं रहता था, ऋषिकेश से 22 किलोमीटर ऊपर, थोड़े दिन बाद। वहां पूर्व काल में एक संत थे, उनके जन्म जयंती के लिए भंडारा बन रहा था। पंजाब के भक्त आए थे, तो पकोड़े, मालपुए, पूरी, आलू मटर, पंजाबी खाना, वो बनाते बनाते बाबा घी तो खत्म हो गया, एक डब्बा था, अभी तो 20 डब्बा घी चाहिए। रात हो गई है और आज शनिवार की रात है, कल रविवार है। बाबा ने बोला, पुरुषोत्तम गिरी महाराज थे, बोले गंगा जी से ले आओ 20 डब्बे गंगा जी का पानी, वाटर, वो भर के कढ़ाई में डाला और पकोड़े तैयार हो रहे हैं, मालपुए तैयार हो रहे हैं, और सारे छक रहे हैं दूसरे दिन इतवार को। और जो छके हुए व्यक्तियों में से एक बूढ़ा व्यक्ति को मैंने पूछा कि तुमने भी खाया था, बोले हाँ मैंने भी खाया। सोमवार को फिर दुकान खुली, 25 डब्बा घी मंगा के पुरुषोत्तम गिरी महाराज ने बोला 20 डब्बा गंगा जी में अर्पण कर दो, उनसे लिया था उधार। कैसा संकल्प शक्ति सबके हृदय में वो बैठा है। जो कष्ट सहकर भी नियम पूरा करते हैं उनका मनोबल बढ़ता है। शास्त्र, गुरु और ईश्वर की सहायता उनको जल्दी, रक्षा जल्दी होती, जिनकी पूर्ण श्रद्धा है और नियम में दृढ़ हो जाते। संकट के समय घबराए नहीं, संकट के समय अपने शरीकों पर भी ध्यान दे के, उनको भी तो संकट है। ऐसे कई जैसे नाव में बैठे तो बहुत लोग हैं, अब नाव डूबने लगी, और पहले तो घबराए, लेकिन इतने सारे बैठे, जो भी होगा इनका अपना होगा। तो संकट के समय अपने शरीकों पर ध्यान देने से संकट झेलने की ताकत आती, और प्रेम से मुदित मन भरकर जप करने से, नाम उच्चारण करने से संकट हारी भगवान को भी प्रसन्नता होती, और पल भर में संकट हार भी लेते। 10 सेकंड में एक हादसा कितना संकट भारी, और पल भर में हार लिया। नहीं तो 10 सेकंड में किस देवता को बाहर से बुलाओ और बचावे, इतनी सारी पब्लिक को भी चटनी बना देता। हेलीकॉप्टर जरा इधर उधर गिरता तो देखा, गिरा तो कितने लोग इधर उधर से भागे, और गिराओ टुकड़े कहीं कहीं गिरे, किसी को एक टुकड़ा लगा नहीं। ये सब व्यवस्था उसी प्रभु की है। प्रभु के प्यारे थे, अगर कोई अपराधी पापी ज्यादा लोग होते तो उन्हीं पर गिरता, अथवा जो उड़ गए टुकड़े, पंख उड़े, ये हुआ वो हुआ, उसके पुर्जे उड़े, तो जोर से पुर्जे उड़े तो किसी को भी थोड़ा से भी नट बोल्ट भी लग जाए तो आदमी कहीं का कहीं गिर जाए। इतनी भीड़ के बीच हेलीकॉप्टर गिरा तो अंदर बैठे हुओं को तो नहीं लगा, लेकिन बाहर वाले को भी किसी को नहीं लगा। तो इसमें किसका हाथ है? कोई साइंटिस्ट का हाथ है? कोई सीएम पीएम के बाप का हाथ है? हाँ, सभी के बाप का जो बाप है उसी का हाथ है, परमेश्वर का। ओम ओम, परमेश्वर के नाम से बड़ी बड़ी आपदाएं टल जाती।
भगवान करने में समर्थ है, न करने में समर्थ है, अन्यथा करने में समर्थ है, और सब जानते हैं। और कब क्या करना चाहिए वो भगवान जानते, ऐसा कोई नहीं जानता। भगवान जो जानते हैं, इधर तो पैदा कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के खाऊंगा, और वहां 3 बजे लोगों को सपना दे दिया। मेरे को पता नहीं था कि वहां सपना दे के बैठे और यहाँ बुलवा दिया। दम मारने को कर दिया। दम मारने के पीछे भी तुम्हारी चेतना है, और दम मारकर बात पूरी कराकर जीवन भर लोगों को मार्गदर्शन देने का एक सत्संग बनाना भी तुम्हारी लीला है। हे हरि, हे अंतर्यामी, हे निराकार, सगुण निराकार, निर्गुण निराकार, क्या क्या आपकी उपासना और पूजा की विधियां हैं हे दातार। जो वासना प्रधान है उसके लिए तो शरणागति भक्ति भाव, लेकिन विवेक वैराग्य प्रधान है उसके लिए तत्व ज्ञान। हर जो ध्यान भजन के समाधि प्रधान है उसके लिए योग साधन। लेकिन तीनों में नहीं जानते तो भी बाबा गुरु के पास जाओ, कैसे भी हो घर पीट के पहुंचा देते हो। अरे महाराज, गुरु के गुरु। हम न योग मार्गी थे, न सांख्य मार्गी थे, न कोई मार्गी थे, गुरु के चरणों में पहुंच गए, घुट पीट के पहुंचा दिया। मिट्टी कुम्हार के हाथ में आ गई बस। हे प्रभु हम तुम्हारे हैं, बस ये पक्का करना। प्रभु आप सब जानते हैं, प्रभु आप सर्व समर्थ और सभी का भला करने वाले हो, मेरे हो, बस इतना पक्का करो। एकदम कंगाल करोड़पति बनना चाहे तो उसको तो बहुत परिश्रम पड़ेगा, लेकिन वो कंगाल करोड़पति का दत्तक हो जाए, गोद में चला जाए तो उसी समय करोड़पति। ऐसे ही भगवान की गोद में चले जाओ, भगवान के गोद में चले जाओ। हे प्रभु, हे हरि, हे नारायण, हे गोविंद, बड़ी मौज है। जैन और बौद्ध ईश्वर को नहीं मान के तपस्या करते हैं, ठीक है। कई लोग योगा करते हैं, ठीक है। कई लोग ध्यानम करते हैं, लेकिन जो योगा करते हैं तो व्यक्तिनिष्ठ हो जाते हैं, ध्यानम करते हैं व्यक्तिनिष्ठ हो जाते हैं, भगवान छूट जाता है, भगवान की भक्ति छूट जाती, रस में जीवन छूट जाता है। अपनी मेहनत पर मजूरी करते रहो, मिलता है, अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन भगवान के निर्भर होकर कुछ करते तो 4 चांद लग जाते। आए है प्रभु जी, प्यारे जी, मेरे जी। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रीति देवाय। वो पुरुषोत्तम गिरी महाराज बोले गंगा जी से ले आओ 20 टीन, डालो कढ़ाई में, भगवान सब करेंगे। मालपुए बन रहे, पकोड़े बन रहे, गंगा जल डाला और पकोड़े बन रहे। डोसा नहीं, इडली नहीं, पकोड़े। कैसे कैसे भगवान, आंकड़े का पत्ता डालो और आंखें ठीक हो गई, कैसी भगवान सब करने में समर्थ है। दाता, भरता, भोक्ता, महेश्वर।